हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम वित्तीय बाजार परिचालन। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है स्कंध विपणि के कार्यकारी उप दलाल। देखिए, ये पार्ट 2 है उप दलाल का। पिछले वीडियो में हमने उप दलाल के बारे में बात की थी। उप दलाल का अर्थ क्या होता है, उप दलाल के पंजीयन का प्रोसेस क्या है, और साथ ही हमने देखा था उप दलाल के लिए जो सामान्य दायित्व और निरीक्षण थे, जनरल ऑब्लिगेशन एंड इंस्पेक्शन के लिए क्या व्यवस्थाएं थी। तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। उप दलाल के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सब ब्रोकर, रूल्स 15, यानी कि रूल्स 15 के अंतर्गत उप दलाल के लिए क्या आचार संहिता दी गई है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या दिए गए हैं उसके लिए। तो इसमें हम आज कवर करेंगे उप दलाल के लिए सामान्य कर्तव्य क्या क्या हैं, यानी कि उसकी जनरल ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, और निवेशक के प्रति क्या कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ ऑफ द इन्वेस्टर्स क्या हैं उसके, स्टॉक दलाल के प्रति क्या कर्तव्य है, ड्यूटीज़ ऑफ सब ब्रोकर इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ब्रोकर, और साथ ही नियामक अधिकारी के प्रति क्या कर्तव्य है, ड्यूटीज़ ऑफ सब ब्रोकर रिगार्डिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो इन सब के प्रति एक उप दलाल के लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उप दलाल की जो जनरल ड्यूटीज़ हैं, सामान्य कर्तव्य हैं, उसके अंतर्गत उसका सबसे पहला कर्तव्य है ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। यानी कि एक उप दलाल के रूप में जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसे अपने व्यवसाय में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और उत्साह के उच्च स्तर के मापदंड अपनाने चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक उसे अपना कार्य संपादित करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की ये जनरल ड्यूटी है कि वो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करे। तो वही जनरल ड्यूटीज़ उप दलाल के मैटर पे भी प्रतिपादित होती है कि उसे भी अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी और सत्यनिष्ठा और उत्साह के साथ संपादित करना चाहिए। तो ये इसका सामान्य कर्तव्य हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कुशलता एवं सावधानी। देखिए, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं टेक्निकल, तो यहाँ पर आप इसे स्किल पढ़ें, स्किल एंड केयर। तो स्किल एंड केयर के रूप में आप ध्यान दीजिए। उप दलाल को अपने सभी कार्यों को पूर्ण कुशलता और सावधानी से करना चाहिए। वो जब भी कार्य करे उसे पूर्ण कुशलता अपनानी चाहिए, पूर्ण सावधानी पूर्वक अपना कार्य संपादित करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही यहाँ नहीं की जानी चाहिए उसके द्वारा। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। SKILL स्किल होना चाहिए। तो ये टेक्निकली लिख गया है स्किन, थोड़ा इसका करेक्शन में आप ध्यान देना, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो बात हुई सामान्य कर्तव्य के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं निवेशक के प्रति कर्तव्य, यानी कि ड्यूटीज़ ऑफ द इन्वेस्टर के प्रति, निवेशक के प्रति उसके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आदेश का पालन करना, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि उप दलाल को क्या करना चाहिए, उसका जो भी ग्राहक है या निवेशक है उसके द्वारा जो भी आदेश दिए गए हैं, क्रय विक्रय के जो भी सौदे हैं, उन्हें तुरंत संपादित कर देना चाहिए। आदेशों का उसी प्रकार से पालन करना चाहिए जिस रूप में वो आदेश दिए गए हैं, उसी रूप में उन आदेशों का संपादन भी किया जाना चाहिए। और साथ ही उसे सर्वोत्तम बाजार मूल्य दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। शीघ्र से शीघ्र आदेश की पूर्ति करनी चाहिए और तुरंत आदेश की पूर्ति की सूचना ग्राहक को दे देनी चाहिए। तो इस प्रकार से सूचित करने का कार्य भी उसका सूचित करने का कार्य भी उसे तुरंत संपादित करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्रय विक्रय नोट्स जारी करना, इशू ऑफ परचेज एंड सेल नोट्स, यानी कि उप दलाल अपने ग्राहक के आदेश से संबंधित जो भी व्यवहार उसने किए हैं उसके क्रय विक्रय नोट तुरंत जारी करे, शीघ्रता से जारी करे। और साथ ही इसके संबंध में जितने भी बिल और रसीदें हैं वो अलग से जारी करे, वो अलग से ग्राहक को सुपुर्द कर दे।
और साथ ही ये जो जारी की गई रसीदें हैं, ये सारी बिल और रसीदें ग्राहक के सुपुर्द कर दे, समय पर उसे सुपुर्दगी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट कार्य क्या है, उसका क्या कर्तव्य है, विश्वास भंग नहीं करना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि उप दलाल को जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है ग्राहक से, उन सभी सूचनाओं को व्यक्तिगत रूप से जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई है उन्हें गुप्त रखना चाहिए और उन सूचनाओं का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही अन्य व्यक्तियों से इस प्रकार की सूचना की कोई चर्चा भी उसे नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार से सूचनाओं को ओपन नहीं करना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार से ग्राहक के विश्वास को भंग नहीं करना चाहिए, निवेशक के विश्वास को भंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय एवं कमीशन, बिजनेस एंड कमीशन, यानी कि ये हम सभी जानते हैं कि उप दलाल जब ग्राहक की ओर से किसी भी प्रकार के सौदे का संपादन करता है, चाहे वो सौदा क्रय का है या विक्रय का है, दोनों ही सौदे में उसे एक निश्चित प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उसका कर्तव्य है कि वो किसी भी प्रकार से अपना कमीशन या दलाली बढ़ाने के लिए अनुचित रूप से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय को प्रोत्साहित नहीं करे। जहाँ आवश्यकता है, जैसा आदेश मिला है उसी प्रकार से कार्य करें। अपने कमीशन को बढ़ाने के लिए, अपनी दलाली को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कार्य नहीं करें, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को प्रोत्साहित नहीं करें। और साथ ही जो क्रय विक्रय नोट्स में उल्लेखित मूल्य है उसके 1 से 1.5% तक ही अपनी कमीशन वसूल करे। इससे अधिक कमीशन की वसूली वो ग्राहक से नहीं करे। जो उसका कमीशन डिसाइड हो चुका है पहले उसका अनुबंध में, उसी दर से वो अपना कमीशन या दलाली प्राप्त करे, उससे अधिक दर से प्राप्त नहीं करे। और साथ ही उप दलाल द्वारा ग्राहक को झूठी और गुमराह करने वाली सूचनाएं या सलाह नहीं देनी चाहिए। किसी भी प्रकार की मिथ्या, झूठी या गुमराह करने वाली सलाह या सूचनाएं नहीं देनी चाहिए। तो इस प्रकार से उसका व्यवसाय और कमीशन पे का ध्यान उसे रखना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, दोषी ग्राहकों के साथ सौदा नहीं करना, बिजनेस विथ डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स, यानी कि उप दलाल को ऐसे किसी भी ग्राहक के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी व्यापारिक सौदा संपादित नहीं करना चाहिए जिसने किसी भी प्रकार से वचन निभाने में त्रुटि की हो। यानी कि ऐसा कोई भी ग्राहक जो अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया है, उसके साथ उप दलाल को किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौदा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ग्राहक के साथ न्याय संगत, फेयरनेस टू क्लाइंट्स, यानी कि उप दलाल को ग्राहक के साथ, जब उप दलाल कोई सौदा कर रहा है तो एक एजेंट के रूप में वो कार्य कर रहा होता है। तो इस प्रकार से उसके और ग्राहक के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और यदि किसी प्रकार का कोई मतभेद है तो ग्राहक को इसकी सूचना उसे दे दी जानी चाहिए। और साथ ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का लाभ उठाने की कोशिश उसे नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निवेश की सलाह नहीं देना, नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, यानी कि किसी भी प्रकार की प्रतिभूति को क्रय करने, बेचने या रोक कर रखने की सलाह उप दलाल द्वारा ग्राहक को नहीं दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से वो निवेश की सलाह नहीं दे सकता, सिर्फ उसके आदेशानुसार ही, ग्राहक के आदेशानुसार ही यहाँ पर वो कार्य करेगा। नेक्स्ट देखिए, निवेश सलाह मीडिया द्वारा जनता तक नहीं पहुँचाना, नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन पब्लिकली एक्सेसिबल मीडिया, यानी कि मीडिया के द्वारा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूति में निवेश की सलाह नहीं देगा। और यदि वो अपने पारिवारिक जो भी उसके सदस्य हैं उनके हितों में इस प्रकार की कोई कार्य करता है तो उसे त्रुटि का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए वो दोष का भागी होगा, दंड का भागी होगा। तो इस प्रकार से निवेशक के प्रति उसके कर्तव्य हैं जिनका उसे पालन करना अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू रूल 15। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक दलाल के प्रति क्या कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ ऑफ सब ब्रोकर,
इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सहयोग के साथ सौदा करना, यानी कि कंडक्ट ऑफ डीलिंग्स विथ हेल्प। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसके स्टॉक दलाल को जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी सौदे करने हैं, चूँकि मैंने आपको बताया था उप दलाल स्टॉक दलाल के एजेंट के रूप में या मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, तो उसे स्टॉक दलाल के साथ कार्य करते हुए सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए। कोई भी सौदा यदि किया जा रहा है उसके द्वारा स्टॉक दलाल के बिहाफ पर, तो उसके साथ सहयोग करना चाहिए और उस सौदे में पारदर्शिता रखी जानी चाहिए। जानबूझकर बैड डिलीवरी उसमें नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही ग्राहकों के हितों का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट इंटरेस्ट। उप दलाल जब दलाल के बिहाफ पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य करता है तो उसे अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। ग्राहकों को लाभांश या बोनस अंश या अधिकार अंश या प्रतिभूतियों के अधिकार जो भी जारी किए गए हैं, चाहे वो अंशों में लाभांश दिया गया हो या बोनस अंश दिए गए हैं या अधिकार अंश दिए गए हैं, तो उन सबको दिलाने में, ग्राहक को दिलाने में संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से ग्राहक के हितों का उसे पूर्ण रूप से यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्यापारिक दायित्वों को पूरा करना, जितने भी उसके व्यापारिक दायित्व है उसे वो समय पर पूरा कर दे, सौदों का निपटारा समय पर करे, सहयोग से करे, व्यापारिक दायित्वों को निपटाने के लिए किसी भी प्रकार से मना नहीं करे और लापरवाही नहीं करे। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही उसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन एवं प्रचार नहीं करना, नो एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। उप दलाल द्वारा किसी भी प्रकार से अपने व्यवसाय का विज्ञापन और प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से, किसी भी माध्यम से उसे विज्ञापन और प्रचार यहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, ग्राहकों को भ्रमित नहीं करना, इंड्यूसमेंट ऑफ क्लाइंट्स, यानी कि उप दलाल अन्य दलाल जितने भी हैं उनके ग्राहकों को फुसलाने जैसा कोई भी कार्य नहीं करेगा। होता क्या है, बहुत बार उप दलाल वो अपना कमीशन बनाने के लिए अन्य दलाल के ग्राहकों को अनुचित जानकारी, मिथ्या जानकारी प्रदान करते हैं, उनको फुसलाने का कार्य करते हैं। तो इस जगह वो ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से उनको बहलाने का, फुसलाने का या मिथ्या जानकारी प्रदान करने का कार्य वो नहीं करे। नेक्स्ट देखिए, दलाल के साथ वैध समझौते करना, लीगल एग्रीमेंट विथ ब्रोकर, यानी कि जो सेबी के रूल्स और रेगुलेशन है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उप दलाल अपने स्टॉक दलाल के साथ व्यापारिक समझौते लिखित में करें, वैध समझौते करें, अपने अधिकार और उत्तरदायित्वों को लिखित में संपादित करें। तो इस प्रकार से उसे अपने अधिकार और कर्तव्यों की अलग अलग व्याख्या करते हुए लिखित में समझौता करना अनिवार्य है। इस प्रकार से वो एक लिखित में इस प्रकार से अधिकार और दायित्वों की व्याख्या करें या समझौते करें। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो थे स्टॉक दलाल के प्रति उप दलाल के क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नियामक अधिकारी के प्रति कर्तव्य, ड्यूटीज़ ऑफ सब ब्रोकर रिगार्डिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, यानी कि जो नियामक अधिकारी है सेबी का, उसके प्रति स्टॉक उप दलाल के क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हम देखते हैं सामान्य व्यवहार करना, जनरल कंडक्ट, यानी कि जो उप दलाल है वो स्कंद विनिमय केंद्र को बदनाम करने या उसकी गरिमा को कम करने या अशोभनीय व्यवहार में लिप्त नहीं होगा और साथ ही किसी भी प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्र के कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जानबूझकर इस प्रकार इस प्रकार के कार्य वो नहीं करेगा और साथ ही स्कंद विनिमय केंद्र के जो नियम, उपनियम और अधिनियम है उनका पालन करना उसके लिए अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से वो सामान्य व्यवहार अपने रखे, गरिमा को कम करने का कार्य या अशोभनीय व्यवहार वो नहीं करे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, सूचनाएं देने से मना नहीं करना, रिफ्यूज टू गिव इंफॉर्मेशन। उप दलाल
किसी भी प्रकार की सेबी को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे वो लेखा पुस्तकें रखने से संबंधित है या कोई रिटर्न भरने से संबंधित है या विशेष रिटर्न से संबंधित है, किसी भी प्रकार का पत्राचार किया गया है या कोई दस्तावेज या कोई पेपर है या उसका कोई भाग है, तो इनको जमा करने से वो कभी भी मना नहीं करेगा। या सेबी द्वारा इस प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो उसके भुगतान उसका देने से वो मना नहीं कर सकता, समय पर उसे सूचनाएं देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखिए, झूठा या गुमराह करने वाला रिटर्न जमा नहीं कराना, फॉल्स और मिसलीडिंग रिटर्न सबमिट नहीं कराना है उसे यहाँ पर। साथ ही जो भी आवश्यक रिटर्न है उसे जमा कराने से वो मना नहीं कर सकता और ना ही इस प्रकार के रिटर्न की किसी भी प्रकार से वो उपेक्षा कर सकता है। साथ ही गुमराह या झूठी सूचनाएं, गुमराह करने वाली या झूठी सूचनाएं वो प्रदान नहीं करेगा और स्कंद विनिमय केंद्र को समय पर रिटर्न जमा कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अफवाह नहीं फैलाना, यानी कि उपदलाल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी प्रकार की चालाकीपूर्ण, कपटपूर्ण या भ्रामक व्यवहार नहीं करेगा, किसी भी भ्रामक योजना में वो भाग नहीं लेगा, सम्मिलित नहीं होगा और व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी प्रकार से बाजार के संतुलन को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसे अपने व्यक्तिगत लाभ की जगह पर सामान्य कार्य करना है, व्यक्तिगत लाभ को उसे हटा देना है, व्यक्तिगत लाभ पर उसे ध्यान नहीं देना है। यानी कि व्यक्तिगत लाभ पर उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए इस प्रकार की किसी भी अनुचित कार्यवाही में संलिप्त नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम बाजार का निर्माण नहीं करना, यानी कि किसी भी प्रकार से एक उपदलाल कृत्रिम बाजार निर्मित नहीं करेगा। जैसे कि ये लोग कृत्रिम बाजार निर्मित कर देते हैं, कृत्रिम जो अमाउंट है, जो कीमतें हैं उनमें कृत्रिम रूप से उच्चावचन उत्पन्न कर देते हैं, तो इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में वो सम्मिलित नहीं होगा। और लास्ट अपना पॉइंट है, स्कंद विनिमय केंद्र की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी कि किसी भी प्रकार से एक स्टॉक उपदलाल स्कंद विनिमय केंद्र की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सट्टेबाजी की क्रियाओं में भाग नहीं लेगा और स्कंद विनिमय केंद्र के नियमों का पालन करेगा, उसकी आर्थिक सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए सहयोग करेगा। तो यहाँ पर उसकी कार्यप्रणाली को अनुचित रूप से प्रभावित नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये सारी ड्यूटीज़ है उसके नियामक अधिकारी के प्रति। इसी के साथ उपदलाल वाला हमारा टॉपिक समाप्त होता है। कोरोना की सेकंड लहर को ध्यान में रखते हुए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।